आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सीखने वाले हैं। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। ये दोनों टॉपिक्स सिर्फ सी प्रोग्रामिंग के लिए ही नहीं बल्कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं। चाहे आप फ्यूचर में जावा सीखें, पाइथन सीखें, वेब डेवलपमेंट करें या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, हर जगह एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का कंसेप्ट काम आता है। इसलिए आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। आज हम सीखेंगे व्हाट इज एल्गोरिदम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम, एडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम, डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ऑफ एल्गोरिदम, व्हाट इज फ्लो चार्ट, एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, सिंबल्स ऑफ द फ्लो चार्ट। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे मैगी बनानी है तो क्या मैं सीधा गैस ऑन करूँगी एंड मैगी रेडी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हम सोचते हैं, फिर स्टेप्स डिसाइड करते हैं, फिर उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। प्रोग्रामिंग में भी एग्जैक्टली यही होता है। हम पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन स्टेप्स में लिखते हैं एंड उसके बाद कोडिंग करते हैं। इन्हीं स्टेप्स को प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम कहते हैं। अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो एन एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम एक सीक्वेंस होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, जिनका पर्पस होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रोग्रामिंग में कभी भी डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले एल्गोरिदम बनाना चाहिए। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी डेवलपर्स पहले एल्गोरिदम और लॉजिक बनाते हैं, देन उसके बाद कोडिंग करते हैं। प्रॉब्लम, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, कोडिंग, आउटपुट, ये पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बेसिक फ्लो है। अगर एल्गोरिदम गलत बनेगा तो प्रोग्राम भी गलत बनेगा। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। इंसर्ट एटीएम कार्ड, एंटर पिन, चूज विथड्रॉ, एंटर अमाउंट एंड कैश रिसिप्ट। एटीएम भी एक एल्गोरिदम फॉलो करता है। अगर आप पिन नहीं डालेंगे तो एटीएम पैसा नहीं देगा। मतलब हर स्टेप का अपना इम्पोर्टेंस होता है। ये भी एक एल्गोरिदम है, मतलब एक काम को कंप्लीट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम को अच्छा एल्गोरिदम तभी माना जाता है जब उसमें ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड हो। फर्स्ट है इनपुट। एन एल्गोरिदम एक्सेप्ट्स 0 और मोर इनपुट्स। एल्गोरिदम के पास 0 या उससे ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं। इनपुट वो डेटा होता है जिसके ऊपर एल्गोरिदम काम करता है। सेकेंड है आउटपुट। इट प्रोड्यूसेस एट लीस्ट वन आउटपुट एज द रिजल्ट। हर एल्गोरिदम कम से कम एक आउटपुट जरूर प्रोड्यूस करता है। आउटपुट फाइनल रिजल्ट होता है। थर्ड है डेफिनेटनेस। एवरी स्टेप मस्ट बी क्लियर, प्रिसाइज एंड अनएम्बिगियस। एल्गोरिदम का हर स्टेप क्लियर एंड अनएम्बिगियस होना चाहिए, यानी किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फोर्थ है फाइनाइटनेस। इट मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिदम को फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये कभी भी इनफाइनाइट लूप में नहीं चलना चाहिए। फिफ्थ है इफेक्टिवनेस। ईच स्टेप शुड बी सिंपल, फिजिबल एंड एग्जीक्यूटेबल इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। एल्गोरिदम का हर स्टेप सिंपल, प्रैक्टिकल एंड इजीली एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। सिक्स्थ है जनरलिटी। इट शुड सॉल्व अ वैलिड इंस्टेंसेस ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम, नॉट जस्ट अ सिंगल केस। एक एल्गोरिदम सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए नहीं बल्कि सेम टाइप के सभी वैलिड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो एक गुड एल्गोरिदम में इनपुट, आउटपुट, डेफिनेटनेस, फाइनाइटनेस, इफेक्टिवनेस एंड जनरलिटी, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर होती हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम की। फ्रेंड्स, एल्गोरिदम यूज़ करने के बहुत से बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट, इजी टू अंडरस्टैंड। एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है, इसलिए इसे समझना बहुत आसान होता है। सेकेंड, इजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये किसी भी प्रॉब्लम को एक प्रॉपर सीक्वेंस में सॉल्व करने में हेल्प करता है। थर्ड, इजी टू फाइंड एरर्स। अगर कोई मिस्टेक होती है तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करके एरर को आसानी से आइडेंटिफाई एंड फिक्स कर सकते हैं। फोर्थ, इजी टू कन्वर्ट इनटू अ प्रोग्राम। एल्गोरिदम को सी, जावा या पाइथन जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। फिफ्थ, सेव्स टाइम। एल्गोरिदम की वजह से कोडिंग फास्ट होती है और डेवलपमेंट में टाइम एंड एफर्ट दोनों बच जाते हैं। सिक्स्थ, रीयूजेबल।
एक बार एल्गोरिदम बन जाए तो उसी एल्गोरिदम को सिमिलर प्रॉब्लम्स के लिए बार बार यूज किया जा सकता है। इसलिए एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन माना जाता है बिकॉज ये प्रॉब्लम को सिंपल, सिस्टमैटिक एंड इजी बना देता है। या फिर वन लाइन में इसका डिफिनेशन कह सकते हैं, एन एल्गोरिदम मेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग सिंपल, ऑर्गेनाइज्ड, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू डिबग एंड इजी टू कन्वर्ट इनटू अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अब एल्गोरिदम के डिसएडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग। हर प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिदम बनाना कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम लेता है। सेकेंड, डिफ़िकल्ट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी या कॉम्प्लेक्स हो तो उसका एल्गोरिदम लिखना मुश्किल हो सकता है। थर्ड, नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट। एल्गोरिदम लिखने का कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता, इसलिए अलग अलग लोग इसे अलग तरीके से लिख सकते हैं। फोर्थ, नॉट विजुअल। एल्गोरिदम सिर्फ टेक्स्ट में होता है, इसमें फ्लो चार्ट की तरह विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। यानी एल्गोरिदम के कुछ लिमिटेशंस हैं, बट फिर भी प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए ये बहुत यूज़फुल टूल है। अभी हमने एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा, बट सोचिए अगर एल्गोरिदम में 100 या 500 स्टेप्स हों तो क्या हर बार उन सभी स्टेप्स को पढ़ना इजी होगा? बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट किसी भी एल्गोरिदम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। मीन्स अगर एल्गोरिदम लिखा हुआ सॉल्यूशन है तो फ्लो चार्ट उसी सॉल्यूशन की पिक्चर है। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम और प्रोसेस यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स connected by arrows to show the sequence of steps। फ्लोचार्ट एक ग्राफिकल डायग्राम होता है जो किसी एल्गोरिदम या प्रोसेस को स्टैंडर्ड सिंबल्स और एरोस की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करता है। इससे प्रोग्राम का फ्लो इजीली समझ में आ जाता है। एडवांटेजेस ऑफ फ्लोचार्ट। फर्स्ट है इजी टू अंडरस्टैंड। अ फ्लोचार्ट मेक्स द लॉजिक इजी टू अंडरस्टैंड। फ्लोचार्ट की हेल्प से प्रोग्राम का लॉजिक बहुत इजीली समझ आ जाता है। सेकेंड, इजी टू डिबग। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग एरर्स क्विकली। अगर कोई मिस्टेक्स हो तो उससे आइडेंटिफाई करना और सॉल्व करना इजी हो जाता है। थर्ड है बेटर कम्युनिकेशन। इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन अमॉन्ग टीम मेंबर्स। टीम के सभी मेंबर्स प्रोग्राम का फ्लो इजीली समझ सकते हैं। फोर्थ है इजी डॉक्यूमेंटेशन। इट प्रोवाइड्स प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर में प्रोग्राम को समझने एंड अपडेट करने में हेल्प मिलती है। सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। फर्स्ट है टर्मिनेटर, स्टार्ट या स्टॉप। द टर्मिनेटर सिंबल रिप्रेजेंट्स द बिगनिंग और द एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। ये सिंबल बताता है कि फ्लो चार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ एंड होगा। सेकेंड है प्रोसेस सिंबल। द प्रोसेस सिंबल रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन स्टेप। इस सिंबल का यूज़ किसी कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग को दिखाने के लिए किया जाता है। थर्ड है इनपुट या आउटपुट सिंबल। द इनपुट या आउटपुट सिंबल रिप्रेजेंट्स डेटा इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस। इस सिंबल का यूज़ डेटा इनपुट लेने या रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए होता है। फोर्थ है डिसीजन सिंबल। द डिसीजन सिंबल represents a condition that has yes or no or true or false outcomes। जब किसी कंडीशन के बेसिस पर डिसीजन लेना होता है तब इस सिंबल का यूज किया जाता है। फिफ्थ है फ्लो लाइन, एरो। अ फ्लो लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस फ्लो। एरो बताता है कि प्रोग्राम का फ्लो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। सिक्स्थ है कनेक्टर सिंबल। अ कनेक्टर इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट। जब फ्लो चार्ट बड़ा हो जाता है तब अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर सिंबल का यूज़ किया जाता है। अब एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें दो नंबर्स का एडिशन करना है। एडिशन ऑफ टू नंबर्स। स्टेप 1, स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट सिंबल से फ्लो चार्ट शुरू होता है। स्टेप 2, इनपुट। उसके बाद यूजर से दो नंबर्स ए एंड बी इनपुट लिए जाते हैं। स्टेप 3, प्रोसेस। अब प्रोसेस सिंबल में कैलकुलेशन होती है। सम इक्वल टू ए एडिशन बी। स्टेप 4, आउटपुट। कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद सम को स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। स्टेप 5, स्टॉप।
आखिर में स्टॉप सिंबल्स के साथ फ्लो चार्ट एंड हो जाता है। अब इसका एल्गोरिदम इस तरह लिखते हैं। फर्स्ट स्टार्ट, सेकेंड इनपुट ए एंड बी, थर्ड सम इक्वल टू ए एडिशन बी, फोर्थ डिस्प्ले सम, फिफ्थ स्टॉप। इस एग्जाम्पल में सभी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट सिंबल्स यूज हुए हैं। टर्मिनेटर, स्टार्ट और स्टॉप, इनपुट या आउटपुट, इनपुट ए बी एंड डिस्प्ले सम, प्रोसेस सम इक्वल टू ए एडिशन बी, फ्लो लाइन स्टेप्स को कनेक्ट करता है। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन एन एल्गोरिदम, डिफाइन अ फ्लो चार्ट, डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड अ फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन फ्लो चार्ट सिंबल्स। आज के लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए। हमने सीखा एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक्स, एल्गोरिदम के एडवांटेजेस, एल्गोरिदम के डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन, फ्लो चार्ट क्या होता है, एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, सिंबल्स ऑफ द फ्लो चार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रोसेस। Thank you everyone. Keep learning, keep practicing. See you in the next lecture.